मेरी टोरेंट से बात हुई थी। वहाँ पर उन्होंने 3 घंटा मैं उन लोगों के साथ बैठी थी मीटिंग में। उन लोगों ने ये बोला है कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि यूनिट भेजें, एक प्रेमाइसिस में जितना यूनिट यूज़ होता है हम वो सिर्फ भेजते हैं, बिलिंग का काम और बाकी सारी चीज़ें जो है MSCB वाले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहद शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की थाने ज़िला महिला अध्यक्ष। दरअसल ये आंदोलन हम लोगों ने किया था अधिकार सेना के साथ। अधिकार सेना ने ये आंदोलन किया था, हम लोग उनके सहयोग करता थे। लेकिन अभी ऐसा था कि हमारी मांग सिर्फ बहुत छोटी सी मांग थी, हमारी कोई इतनी बड़ी मांग नहीं थी कि भाई हम लोगों ने सिर्फ इतना मांग की थी कि जो मुमरा के लोगों पर FIR हो रहा है, मुमरा के लोगों को जो तुम लोग क्रिमिनल बना रहे हो वो मत करो। अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके, कोई तुम्हारे पास आ रहा है ये बोल रहा है कि भाई हमारा मीटर लगा कर दो, तो आप उनके ऊपर कोई ना कोई बोल रहे हो, इसका मतलब आपने इतनी टाइम से आपने चोरी की बिजली यूज़ करी और आपके ऊपर उन्होंने FIR दर्ज किया। ये FIR जिन्होंने उन्हें दर्ज किया है और जो ऑलरेडी FIR हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने पुलिस की साइड से निकाला ऑलमोस्ट 6 FIR अपलोड किए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो उससे ज़्यादा अपलोड यहाँ पर FIR हो चुके हैं टोरेंट की तरफ से आम लोगों की जनता पे, मुमरा वालों पर। तो हम चाहते हैं कि ये जो FIR है वो ना हो। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो PD का कनेक्शन है, PD के लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि PD मतलब क्या, आपने अगर आपका मीटर निकाल दिया था, वहाँ पर आपका परमानेंट डिस्कनेक्शन हो गया था, उसके बाद आपका न्यू सीरीज़ में चालू हो जाता है। तो जब नया चालू होता है, अगर किसी ने 2014, 15, 16 पहले मतलब करवाया है, अगर PD करवाया है, तो आपको उसका कंटिन्यू तभी से बिल भेजना चाहिए था। लेकिन MSCB वालों ने क्या किया, ये इसका कसूरवार मैं MSCB के ऑफिसरों को मैं ठहराऊंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जब ऐसे कंज्यूमर का बोलना है, कंज्यूमर ने हमसे कहा कि MSCB वाले हमसे कहते हैं कि भाई दुनिया यूज़ कर रही है तो तुम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं MSCB वालों ने भी उनको हाथ दिया, उनका साथ दिया, और यही चीज़ है जो MSCB वालों की जो गलती है। आज वो लोग इतने बैकलॉग में चले गए, इतना उनको नुकसान हो रहा है, तो ये लोगों ने जो इन लोगों ने फ्रेंचाइजी रखे है टोरेंट की, वो इसीलिए रखे है कि मुमरा वालों से जो पुराना जो बकाया है वो वसूल कर सके। परसों मेरी टोरेंट से बात हुई थी, वहाँ पर उन्होंने 3 घंटा मैं उन लोगों के साथ बैठी थी मीटिंग में। उन लोगों ने ये बोला है कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि यूनिट भेजें, एक प्रेमाइसिस में जितना यूनिट यूज़ होता है हम वो सिर्फ भेजते हैं, बिलिंग का काम और बाकी सारी चीज़ें जो है MSCB वाले करते हैं। तो ये आप सोचिए कि MSCB वाले क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि पुराना बकाया, जैसे अभी भी मेरी खुद की बिल्डिंग में 5 लोगों को 2-2 बिल आया है, यानी आपका जो बकाया बिल है जो 2014 में, 16 में, 15 में जो आपने PD करवाया उसका अभी तक बिल, और जो आपका हर महीने का कंटिन्यू चल रहा है ये बिल, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, बिना सिस्टम के कुछ भी काम हो रहा है। इनकी दादागिरी चल रही, कौन से भी ज़माने का ये लोग बिल वसूल कर रहे हैं। 10 साल से क्या सो रहे थे ये लोग, इन लोगों का बिल कहाँ गया था। तो ऐसे भी चीज़ें हो रही है अभी। मैडम, इस चीज़ को लेकर काफ़ी आंदोलन हो रहे हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी देख लीजिए आप, हाँ। कांग्रेस ने आंदोलन किया, आज अधिकार सेना और आप लोगों ने मिलकर किया। हाँ। लेकिन देख रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन की बात की तो आप लोगों को सीधा ले जाया गया। हाँ। FIR दर्ज हो गई आप लोगों पे। बिल्कुल। ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? क्या ये डराया जा रहा है? आपको क्या लगता है डर? मैं आपको बताऊँ, हमको डराया जा रहा है। और एक दूसरी चीज़ ये, हमको डराया जा रहा है कि आखिर हम डरने वाले नहीं। ऐसा कौन सा फॉल्ट है आवाम का टोरेंट के पास में या MSCB के पास में कि वो इस कदर कानूनी मदद भी उनको मिल रही है। हाँ। और देख रहे हैं कि पलड़ा अभी भी टोरेंट का ही भारी है। ये बिल्कुल कड़वी हकीकत नहीं लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? लेकिन मैं बताऊँ सिर्फ आवाम की गलती नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि आवाम की गलती, मैं बोलूँगी MSCB के अधिकारियों को बचाने के लिए ये टोरेंट ये कर रही है और यहाँ की सत्ताधारी उनकी मदद कर रही है इसमें। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आवाम की गलती है, मैं ये बोलूँगी कि MSCB की, अगर ऐसा है तो MSCB के ऑफिसरों पर भी आप कार्रवाई करो ना, वो भी तो है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं हाथ दिया। अगर इतनी बड़ी MSCB की मतलब कोई क्यों बोले कि भाई हमारा सेटलमेंट कर दो, तुम्हारे ऑफिसर आकर बोल के गए कि भाई सेटलमेंट कर दो, हर महीने आके आप 1500, 2000, 3000 लेकर जाते हो और बिल को सेटल करते हो, तो ये किसकी गलती है? MSCB के ऑफिसरों की गलती है ना, कि उन्होंने हाथ दिया तभी तो यहाँ पर हुआ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पक्ष अगर मदद कर रहा है, आपका कहना है मतलब सत्ताधारी पक्ष का इनको संरक्षण है। हाँ, दोनों एक साथ ही सर, तो इसमें नाकाम है, वो भी तो कुछ इनके आगे बोल नहीं सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उनका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट पे आगे बात खत्म हो रही है। नहीं तो इसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट? नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि टोरेंट को लाने वाला कौन है। ठीक है, सत्ताधारी पार्टी सब लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। और रही बात जो बोल रहे हैं ना कि वसूली की, वो वसूली इसीलिए है क्योंकि MSCB और टोरेंट का जो है एग्रीमेंट हम लोगों ने RTI के थ्रू निकाला था, वहाँ से पता चला था कि 25% जो है वो टोरेंट को मिलता है, जिसकी अगर किसी मिलेगा 100 करोड़ में से 25 करोड़ तुमको मिल रहा है तो तुम किसी के सर पे बैठ के, किसी के सीने पे बैठ के बराबर पैसे नहीं निकालोगे। तो ये है कि उनको वहाँ से वसूलने का काम किया है। FIR हुई आप लोगों पर, अभी आगे का क्या प्रोसेस? नहीं, अभी देखिए हमारे
ऊपर 2-3 दिन से हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया, पुलिस की तरफ से कॉल है, हर जगह से कॉल है कि कोई आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं करना। लेकिन हमने हमारी आवाम से, हमारी मुमरा की जनता से हमने प्रॉमिस किया था कि आंदोलन होके रहेगा, भले से 4 लोग आएंगे लेकिन आंदोलन होगा। लेकिन और हमने आंदोलन किया कि हम हमारे वर्ड से, हमारे अल्फाजों से हम पीछे नहीं हटते। मैंने पुलिस स्टेशन का वादा किया था, पुलिस स्टेशन का किया, अभी हॉस्पिटल का भी ऑन द वे चीज़ें चल रही है, बस स्टॉप का किया था, वो भी हम लोगों ने पूरी किया था। अभी भी आप रात में घूम कर देखना, कोई भी बस स्टॉप पे लाइट नहीं चालू रहती है। तो हम लोग ने जो वादे किए वो हम पूरे कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने ये वादा किया था कि हम लोग पीडी और एफआईआर के ऊपर काम करेंगे। तो आज भी हम लोग की मांग ये है कि जब तक आप टोरेंट पावर को यहाँ बुलाकर हम लोगों से बात नहीं करवाएंगे, तब तक हमारा जो है एफआईआर, हमको बेल नहीं चाहिए, हम जेल में रहने के लिए तैयार है। हमने यही बोला है कि आप टोरेंट वालों को यहाँ बुलाइए, हमारी पीडी, हमारी जो मांग है कि आप पीडी, टोरेंट ऑफिसर आ चुके हैं पुलिस स्टेशन में अभी, तो वो लोग अभी हमारी बैठ के बात होगी इस बारे में। अगर पीडी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी कि मैं अपने वर्ड्स को पूरा करना चाहती हूँ, और वो मेरी आवाम के लिए जहाँ तक बात आती है तो ये मेरा उन पर फ़र्ज़ बनता है कि मैं करूँ। तो ये बात अभी थोड़ी देर में हमारी मीटिंग इंशाल्लाह अंदर स्टार्ट होगी टोरेंट के ऑफिसरों से, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रिवर्ट करूँगी। क्या बोलना चाहेंगे आप ये पूरे विवाद पर? देखिए, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अधिकार सेना का, मैं आमिर जवाद सैयद मेरा नाम है, और अधिकार सेना पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव हूँ। इसमें जो है हमने ना जेल भरो आंदोलन किया, उसमें इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी जो है हमारा समर्थन की, और उसमें रिपब्लिकन सेना पार्टी उन्होंने भी साथ दिया। जो पार्टी आज हम जो इधर आज मुकाम पे खड़े हैं, तो सबसे पहले तो हम ये खुशी से बोलेंगे कि हमारा जेल भरो आंदोलन जो है, जितनी टोरेंट पावर ने सरकारी दबाव प्रेशर बना करके कोशिश किया था कि ये फेल हो जाए, तो ये हमने ना उसको बताया कि ये फेल हमारा नहीं हुआ। आई बात समझ, हमने ये जेल जो भरो आंदोलन जो है हमने पूरा किया। हमारे 15 से 18 लोग जो है ना यहाँ पर के केस बना के लिए अपने आंग पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आम जनता पे केस बना रहे, आम जनता पे ये लोग जो केस बना रहे कि भाई इतने बिल नहीं भरा, बकाया ये बाकी है, राशि बाकी है, पीढ़ी का तो सबसे पहले लेने का इनको हक ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है ना गलत तरीके से जो है ये काम किया जा रहा है। अभी हमारी ये जो हिसाब से हम जो चल रहे हैं, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ से 15 लोग जितने भी हैं और उनका भी, और जो 6 लोगों का इन्होंने जो केस बनाया, वो हम लोग ना कोर्ट में अपील करेंगे इसका कि ना उसमें वहाँ पे कि भाई इन्होंने, हम तो कोई गुनहगार नहीं, हम एक आम जनता के लिए अपने आंग पे लिए, क्योंकि आप लोग जो है बिगड़ सोचे समझे उनके ऊपर केस बना रहे हो, तो आप हम पे भी बनाओ, ताकि उनको ऐसा लगे, आम पब्लिक को लगे कि भाई सत्ताधारी पार्टी जो है, जो हकीकत में शायद हो सकता है उनको बुरा लगे ये बात, लेकिन वो खुद चोर है। मैं साफ लफ्ज़ों में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बस स्टॉप का जो मुद्दा हम लोग ने निकाला था, उसमें शमीम खान साहब जो कलवा मुमरा के एनसीपी के अध्यक्ष है, वो बिगर मीटर के जो है ना यहाँ पर है ना कनेक्शन दे करके लाइट चला रहे थे, और बैनर पोस्टर जो लगाए हुए थे वो सीधा सीधा एनसीपी की पार्टी के थे, बल्कि वो उसका वहाँ मुकाम क्या था कि वहाँ कोई बिल्डर का लगना चाहिए था या कोई एडवर्टाइजमेंट था, वो सब चीज़ें थी। पहले भी बस स्टॉप था, लेकिन उसके बाद जब ये रोड बनने का, जब रोड वाइंडिंग शुरू हुआ, वो बनने के टाइम पे सब बस स्टॉप उड़ा दिया गया। ये मुद्दा एक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एक मुद्दा और आया था कि जब टोरेंट पावर लाने की बात चल रही थी, तब अवार्ड साहब ने बोले थे अपने वीडियो में कि जितने मुमरा के लोग हैं, यानी मुमरा, दीवा और डाइगर के लोग हैं, कलवा मुमरा के लोग हैं, इन लोग का अगर सम्मति होगी, उनकी सम्मति होगी तो ही मैं टोरेंट पावर को आने दूंगा, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले तो बोले झूठ, क्योंकि अगर झूठ नहीं बोले तो ये बताओ मेरे को कि ना अगर टोरेंट पावर आई है तो यहाँ पे मुमरा के कौन से 70% जो आदमी हैं, जो पब्लिक है यहाँ की, जो उनको है ना आकर के खुद से बोले कि भाई आप है ना टोरेंट पावर लेकर आओ, यानी कौन उड़ता तीर लेगा? जो पीढ़ी कैंसिल हो चुका है उसको वापस से, जो मरी हुई चीज़ है उसको जगाने के लिए इनको बोला जाएगा और हैरेसमेंट अपने सर लेगा, क्योंकि इसका केस जो है सीधा सीधा जो पीढ़ी जिसने, जो ऑफिसरों ने किया है, जो उसके दलालों ने किया है, ये उन पर जाना चाहिए बात। लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा क्या चला रहे कि नहीं पीढ़ी आई है आपको भरना पड़ेगा, वो 25% तो उनको मिल रहा है। एक आम जनता पे जो चीज़, जो केस बनाई जा रही है कि अगर किसी से पैसा वसूलने जाऊँगा तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा सीधा कि भाई तू हैरेसमेंट कर रहा है, भले तेरा लाख रुपया है लेकिन तू हैरेसमेंट से नहीं ले सकता, वो मर गया या कुछ हो गया, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं। अब एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो औरत रो के बोल रही थी कि मेरा आदमी बोले इतना सीरियस हो गया था घर पे आके कि 2 लाख रुपया भरने की बात की तो तो घर सील कर देंगे, ये सब कर देंगे, तो उसके चक्कर में उसका दम निकल गया हार्ट अटैक से। वो अगर 5 साल जीता या 10 साल जीता तो उसकी भरपाई कौन देगा? ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी एंड टू एंड टोरेंट से आप क्या मांगनी चाहते हैं और क्या आपकी मांग है?
टोरेंट से हमारी सबसे पहले तो मांगनी ये है कि ना जितने एफआईआर किए आपने और आज भी जो आपने जो पावर दिखाया अपना उसके ऊपर है ना एफआईआर सिर्फ हम पे हुआ, उन पे नहीं हुआ। और ये एफआईआर के लिए अगर यहाँ पर अगर नहीं होगी हमारी मांग तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर समझो यहाँ से भी फेल हुआ तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये मुद्दा हम खड़े करेंगे और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करेंगे। और पीडी का जो है पीडी कैंसिल करो, एफआईआर कैंसिल करो, ये हमारी दो मुद्दे हैं। और सबसे पहले कि जिनसे भी जिनके नए मीटर लगाए जाएंगे उनसे जो मीटर का लीगल प्रोसेस पैसा होता है वो आप लेंगे और उनको नया कनेक्शन देंगे। बोल रहा हूँ ना जरा